आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग की सामग्री लेके आए हैं, जिसका विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। यह जो पुस्तक है आपकी लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री की जो पुस्तक है, ये राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। इसमें आज हम आपको कक्षा 6 खंड अ विषय हिंदी और सत्र 2022-23 के लिए जो बनाई गई पुस्तक है उसके जो आपको लर्निंग आउटकम है वह बताएंगे। चलिए देखते हैं हम लर्निंग आउटकम जो आ रहा है हमारा 509 कौन सा देखेंगे, लर्निंग आउटकम H 509, और इसमें आप दिया है पत्र हमारे मित्र हैं। तो जो पत्र है कैसे लिखते हैं, कैसे दोस्तों से पत्रों के माध्यम से बात की जाती है, ये बताया गया है। स्वेच्छा से यह शिक्षक द्वारा गतिविधि के अंतर्गत लेखन की प्रक्रिया बेहतर समझ के साथ अपने लेखन की जांचें और लेखन के उद्देश्य और पाठक के अनुसार लेखन में बदलाव करते हैं। चलिए देखते हैं शिक्षक और मेंटर गतिविधि के निर्देश क्या दिए हैं। दिए गए पत्र को पढ़कर सुनाएं और बच्चों को पढ़वाएं। जो पत्र होता है उसको पढ़कर सुनाना है और बच्चों से पढ़वाना है। पत्र के बारे में प्रश्न करें, जैसे यह पत्र किसने लिखा है, पत्र किसको लिखा है, पत्र कहाँ से लिखा है, पत्र कब लिखा गया, पत्र क्यों लिखा गया। बच्चों से उनके अनुभव साझा करने को कहें कि वे अपने विचार, भावात्मक अनुभव और इच्छाएं, मांगे, सूचनाएं आदि अपने दूरस्थ मित्रों, सहेलियों, भाई बहनों, माता पिता, रिश्तेदारों, परिचितों, शिक्षकों, अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों से साझा करें। तो इस प्रकार से शिक्षकों और जो मेंटर है उसके लिए कुछ गतिविधि के निर्देश दिए हैं। तो कैसे करना है, अब इससे संबंधित कुछ पाठ्य सामग्री देखते हैं। पाठ्य सामग्री में क्या दिया है, मित्र को पत्र। प्रिय पंकज, यहाँ पे आप जब मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो किस टाइप से लिखेंगे वह बताया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पंकज को लिखा जा रहा है प्रिय पंकज, असीम स्नेह। और इस साइड पे क्या करेंगे, आप जो स्थान है उसका नाम लिख देंगे और जिस दिनांक पे आप लिख रहे हैं वह लिख देंगे। तो क्या लिखा है देख लीजिए, प्रिय पंकज, असीम स्नेह और दिन स्थान भोपाल 2/12/2007। मेरे जन्म दिवस पर तुम्हारा बधाई पत्र मिला। इसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। सच में मित्र, तुम्हारी सुंदर चित्रकला से सजा यह बधाई पत्र अनमोल है। इस वर्ष मेरा जन्मदिन अविश्वसनीय रहा। से शुभ पत्र का उत्तर अवश्य देना। घर में सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह। तुम्हारा मित्र, फिर उसके बाद नीचे लिख दिए तुम्हारा मित्र पार्थ। यदि आप जिसे भी पत्र लिख रहे हैं, अपने मित्र को लिख रहे हैं या अपनी सहेली को लिख रहे हैं पत्र, तो पत्र में सबसे पहले जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिख देंगे और जिस दिनांक पे आप लिख रहे हैं वह दिनांक और स्थान का पता लिख दिए। यहाँ पे स्थान को, जो स्थान में आप रहते हैं। उसके बाद आपने जिसने यह पत्र लिखा है वह अपना नाम लिख देगा। तो इस प्रकार से मित्र को पत्र कैसे लिखना है यहाँ बताया गया। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। अभ्यास इस पे दिया है। अभ्यास 1 है, आप अपने मित्रों, सहेलियों, परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं लिखिए। जैसे जन्मदिन पर देते हैं, त्योहारों पे, जन्मदिन पर, उत्तीर्ण होने पर, शादी समारोह पर। और आप देख सकते हैं कि आप अपने मित्रों को किन किन अवसरों पर बधाई पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिख के बता देंगे। इस प्रकार अभ्यास 1 कंप्लीट हो। अभ्यास 2 में क्या दिया है, जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण को पढ़ें तथा उसमें अपने नाम, पिता का नाम, स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरिए। चलिए देखिए आमंत्रण पत्र कैसे लिखे हैं हमने। यहाँ पे मान्यवर, ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे पुत्र, आप पुत्र का नाम जो भी है वो लिख सकते हैं। राजा का 10वां जन्म दिवस है।
दिनांक 10/9/2022 को मनाया जा रहा है, जिसमें हम उसकी दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में आपकी परिवार उपस्थिति सादर आमंत्रित। स्थान लिख देंगे, जैसे जो भी स्थान है आपका, और ज़िले का नाम लिख दिए, पोस्ट ऑफिस लिख दिए। उसके बाद दर्शना अभिलाषी में आप स्वयं का नाम लिख देंगे। दर्शना अभिलाषी में स्वयं का नाम आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे धनराज साहू लिख दिए। फिर प्रति में लिख देंगे, प्रति में श्री राजेंद्र साहू, ग्राम जो भी है यहाँ पे आपके ग्राम और तहसील और ज़िला का नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आमंत्रण पत्र कैसे लिखते हैं ये यहाँ पे हो गया। जैसे अपने पुत्र के लिए लिख रहे हैं कि पुत्र का जन्म दिवस है, उसकी दिनांक लिख दी, कौन सा जन्म दिवस है, और स्थान लिख देंगे, और दर्शनाभिलाषी में नाम लिख देंगे, और जिसे लिख रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अभ्यास नंबर 3 में ये क्या कह रहा है देखते हैं। आपके घर पर संकलित आमंत्रण पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। जो आमंत्रण पत्र आते हैं उनकी जानकारी जो तालिका बनी इसके आधार पर लिखना है। जैसे खंड अ में दिया है आने वाले पत्रों के विषय, पत्रों की संख्या, पत्र भेजने वाले का नाम व स्थान। तो देखिए यहाँ आने वाले पत्रों का विषय किस विषय पे पत्र आया। जैसे जन्म दिवस पे आया, कितने पत्र आए आपको, तो 5, पत्रों की संख्या 5 आई। पत्र भेजने वाले का नाम बता सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार त्योहारों पर कितने पत्र आए और पत्र भेजने वाले का नाम। यहाँ पे फिर सफलता प्राप्त करने पर पत्र आते हैं, तो उस पे कितने पत्र आए उसके, और जो पत्र भेजने वाले का नाम और स्थान का पता यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार अभ्यास 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अभ्यास यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपका मूल्यांकन 12 आता है। मूल्यांकन 12 में क्या दिया है वह देखते हैं हम। मूल्यांकन 12 में दिया है, अपने मित्र या सहेली की उसके जन्मदिन के आयोजन में सम्मिलित न होने पर खेद व्यक्त करते हुए उसे बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखिए। यहाँ पे क्या कहा है, अपने मित्र या सहेली को जन्म दिवस के आयोजन, जो उसका जन्मदिन दिवस का आयोजन सम्मिलित न होने पर खेद व्यक्त करने के लिए या बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखिए। देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस साइड पे स्थान लिख देंगे और दिनांक लिख देंगे, और अपने जिस मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। प्रिय मित्र राजा, नमस्ते। प्रिय मित्र राजा, आशा है तुम कुशल मंगल होंगे तथा परिवार में सभी सकुशल और आनंद से होंगे। आगामी 10 नवंबर को तुम्हारा जन्म दिवस है, इसलिए मैं इस पत्र में तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे उज्जवल और सुखद भविष्य की कामना करता हूं। तुम्हारा मित्र कुणाल। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने मित्र या सहेली को जन्मदिन के आयोजन में सम्मिलित न होने पर खेद व्यक्त करते उसको बधाई और शुभकामनाएं दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे मूल्यांकन 12 कंप्लीट हुआ। मूल्यांकन 12 के साथ अभ्यास 1, अभ्यास 2 यहाँ कंप्लीट होते हैं। और यह किससे संबंधित था, मित्र को पत्र कैसे लिखना है उसके बारे में। यदि ये आपको समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।